बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 आ गई है। एडीपीएससी का बड़े दिनों से सुन रहे थे, सीट्स आ रही हैं। अल्टीमेटली पीपीएससी ने अनाउंस कर दी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है। इससे पहले 4 एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे ही बस थी, उसमें कोई सीट नहीं थी। इसमें चले कुछ सीट्स को अनाउंस किया गया है। देखते हैं हम जरा सीट्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है। 37 सीट्स हैं बेटा, 37 ऊपर मेडे पे 27 हैं। एक स्पेशल पर्सन की, एक मिनॉरिटी कोटा की और 7 वुमेन कोटा की है। जो वुमेन कोटा वाले लोग हैं या मिनॉरिटी कोटा वाले लोग हैं, वो ओपन मेरिट में जो 27 सीटें हैं इनमें भी फाइट कर रहे होते हैं। मतलब अगर उनके नंबर अच्छे आ गए हैं और उनके नंबर इतने हैं कि वो ओपन मेरिट में आ सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन मेरिट में चले जाएंगे। नीचे से और लोग आ जाएंगे इन कोटाज वाला इसमें पोर्शन में। तो इनके पास दोनों चांस होते हैं, ओपन मेरिट के भी और कोटा वाले जो सीट्स हैं उसमें भी फाइट करने के। इसके लिए कोई अलग से अप्लाई करने, ये कहीं पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि जी हम कोटा में कर रहे हैं। बस वो पूछेगा आपसे, मिनॉरिटी हैं आप, मुसलमान हैं या वुमेन हैं, तो वुमेन आप लिखेंगे उधर। मेल फीमेल जब लिखते हैं ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाता है। 17 इसका स्केल है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में ये खुद ब खुद परमानेंट हो जाता है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, कम से कम 16 साल तालीम और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास 16 साल तालीम होनी चाहिए, मतलब बीएस अगर आपने किया हुआ है, या आपने मास्टर एमएससी की हुई है। अच्छा, इसमें कुछ लोग गलत इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इस तरह से कि जी सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसने उर्दू में डिग्री की हुई है, जिसने जो है ना जी पाकिस्तान स्टडी में की हुई है, जिसने इंजीनियरिंग की, सारे इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। मजीद क्लियर होगा जब पीपीएससी ये जो सेट्स हैं क्वालिफिकेशन की अपडेट करेगी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आज हो जाएगा या शायद मेरी जब ये वीडियो बन रही है उस वक्त शायद अपडेट कर दिया जाए। इसी तरह पढ़े 16 साल तालीम चाहिए, जिसमें आपने अगर बीएस किया हुआ है 4 ईयर का, कौन से सब्जेक्ट में आगे मेंशन है, या आपने मास्टर किया हुआ है, किसी एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, कौन सी डिग्रीज में आगे डिग्री मेंशन है। कौन सी डिग्री है जी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैट, सोशियोलॉजी और लॉ। इन सब्जेक्ट में अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है या फिर मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, तब आप इस पे एलिजिबल हैं। मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं इसके हवाले से। बहुत सारे बच्चे लोग कह रहे हैं कि जी ये जो है जी सारे कर सकते हैं। इसके ऊपर या तो पीपीएससी को कॉल करके पूछें, या फिर अभी सेट अपडेट हो जाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे एजुकेशन के सेट आएंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मेरा जो इसमें ओपिनियन है मैंने आपको बता दिया। इसमें इन्हीं डिग्री के लोग जिन्होंने इन डिग्रीज में बीएस किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, एमएससी की हुई है, वो इस पे एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो है मेल के लिए 35 ईयर है, फीमेल के लिए 38 ईयर है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब के डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग भी इसकी पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है। एग्जाम इसका 1 पेपर होगा, जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, जनरल एमसीक्यूज टाइप 100 नंबर का जीके। ये 10 सब्जेक्ट जो मैं आपको करवा रहे होते हैं वही इसका सिलेबस होगा। एक ही पेपर 100 नंबर का, ये दें 100 नंबर का इंटरव्यू दें, आप रिकमेंड हो जाएंगे। अच्छी सीट है। इसका पैकेज 31 से 50 के दरमियान में है। 31 से 40 के करीब इसका पैकेज है। कॉन्ट्रैक्ट पे है तो पैकेज इसका थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक हो गया। तो एक अच्छी सीट है इस बेरोजगारी के दौर में पैकेज के हवाले से। और ये सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है बेटा। सोशल सिक्योरिटी में आप ये देखें कि ये बेसिकली लेबर डिपार्टमेंट ही बनता है ये, तो उसी की आप इसे विंग कह लें, सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें जो है ना जी आप देखें कि ये जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे लेबर काम कर रही होती है, वो कुछ ना कुछ जो है ना अपने वर्कर्स के हवाले से सोशल सिक्योरिटी जमा करवाती है गवर्नमेंट को। उस सोशल सिक्योरिटी की जो रिकवरी है वो इसका काम होता है। मतलब रेवेन्यू इकट्ठा करके गवर्नमेंट को इसने देना होता है
उन फैक्ट्रीज से रिकवरी करनी होती है, इसका काम ये होता है। फैक्ट्री होगी या उसके अलावा भी कोई जो है ना, आप देखें कि ऐसी प्रीमिसेस है जहाँ पे लेबर काम कर रही हैं, तो उसके हवाले से ये होगा। ठीक हो गया ये। इसके लिए हमारा जनरल बैच शुरू हो चुका है, 2 क्लासेस हो गई, आज तीसरी क्लास है। 10 फरवरी को पहली क्लास हुई थी, तो आज तीसरी क्लास है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर के अलावा किसी और नंबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लेक्चर किस तरह से होते हैं, ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, सुने, खुद को सेटिस्फाई करें, उसके बाद ज्वाइन करें। नंबर ऑफ रिजल्ट्स की अगर बात करें तो कल एक रिजल्ट आया है इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसमें 43 के करीब टोटल सीट्स थी। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पेश से है। नंबर, ये जो परसेंटेज है रिकमेंडेशन की, जितना हमारे इदारे की है, पेश की है, इतना पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है, एकेडमी या इदारा, जिसके इतने स्टूडेंट रिकमेंड हो रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम आप लोगों से मेहनत करवाते हैं। हम आपको कहते हैं कि भाई अपने नोट्स बनाओ, खुद के हैंड रिटन। जब आप चीज़ों को लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपनी डायरेक्शन में चलते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं, आपको उस ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं जो ट्रैक आपको ले जाता है आपकी रिकमेंडेशन तक। पीपीएससी को क्रैक करने का एक डेकोरम है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसका तरीकाकार है उसे क्रैक करने का, उसके हिसाब से चलेंगे तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर अपनी मर्जी से चलते रहेंगे और सुनी सुनाई बातों से काम चलाएंगे तो फिर सालों लग जाएंगे आपको। तो इसी वजह से जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने बच्चे रिकमेंड हो रहे होते हैं। अभी एक्साइज इंस्पेक्टर के रिजल्ट आए हैं, कल रिजल्ट आए हैं कुछ, उसमें 3 बच्चे रिकमेंड हुए हैं। टोटल एक्साइज इंस्पेक्टर के जो पिछले दिनों रिजल्ट आए हैं उसमें 16 बच्चे हमारे रिकमेंड हो चुके हैं। इनकी लिस्टें प्रॉपर हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, हमारे चैनल्स पे पड़ी हुई है, आप जाके देखें, व्हाट्सएप चैनल पे देखें, जाके आप यूट्यूब चैनल पे देखें, एक एक बच्चे की पूरी प्रोफाइल, पूरी डिटेल जो हमारे पेज से तैयारी कर रहे होते हैं। इंटरव्यू की तैयारी हम किस तरह से करवाने आपको पता ही है कि जो है ना, किस जबरदस्त तरीके से जो है ना हमने पूरा वही इन्वायरमेंट आपको दिया जो पीपीएससी का है। तो इस तरह से जो है ना अपनी तैयारी करें, इन पे अप्लाई करें, अप्लाई करके तैयारी करें, तैयारी करके सीट निकालें। पास पेपर की रिवीजन के लिए हमने ऑलरेडी आपको अपनी वेबसाइट फ्री बना के दी हुई है, psgkacademy.com। खुद पेपर बनाया जिस तरह पीपीएससी बना रहा होता है, खुद एग्जाम दे, खुद अपनी इवेल्युएशन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वेबसाइट हमारी, psgkacademy.com के नाम से ही है। तो ये मेजर सीट्स थी जिनके बारे में हमने गपशप करनी थी। उसके अलावा कुछ सीटें और भी हैं, जैसा कि हमारे पास ये देखें 2 सीटें हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की जीआईएस में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, स्पेस साइंस के हवाले से ही है। 30 साल एज लिमिट है, 30 साल। 33 ईयर वोमेन के लिए जो पेपर होगा वो होगा तो एमसीक्यूज 1 पेपर, एमसीक्यूज टाइप 1 पेपर, लेकिन होगा स्पेस साइंस में से पोर्शन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बेस है ना। उसके बाद कुछ सीटें और हैं हमारे पास, एक 2 सीटें तो ये हमारे पास, जिस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर टू डीजी है, एमए, एमएससी या बीएलएलबी जिसने किया हुआ, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री किसने की हुई है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। 30 साल एज लिमिट मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए है। सारे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। पेपर इसका भी एमसीक्यूज टाइप 100 नंबर का, जिसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, वही होगा। फिर हमारे पास असिस्टेंट की एक सीट है, उसमें बीए बीएससी वाले कम से कम अप्लाई कर सकते हैं, बीएस वाले भी इक्विवेलेंट में, मतलब बीएस वाले भी आ जाएंगे। और उसके बाद इसमें आप देखें कि हमारे पास 1 पेपर टाइप इसका पेपर होगा, 100 नंबर का जीके टाइप। ठीक है, एज लिमिट बताई गई है, मेल के लिए 30, फीमेल के लिए 33 ईयर है। इसी तरह से हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की 3 सीटें हैं। टाउन प्लानिंग वाले जिन्होंने डिग्री की हुई है टाउन प्लानिंग में या रीजनल प्लानिंग में या सिटी प्लानिंग में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए। जो इसका पेपर होगा एमसीक्यूज टाइप 100 नंबर का, लेकिन होगा सब्जेक्ट का। टाउन प्लानिंग के हवाले से, सिटी प्लानिंग के हवाले से, रीजनल प्लानिंग के हवाले से क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से आगे चले तो डायरेक्टर की सीट है, इसके अंदर एक डायरेक्टर एडमन की सीटें हैं 19वें 20वें स्केल की, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और उसके बाद 7 सीटें हैं ये वाली, इसे डिस्कस करते हैं जरा। बजट एंड अकाउंट ऑफिसर की 7 सीटें हैं बेटा, ये BS 17 है, रेगुलर बेसिस पे है। इसमें MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं, या MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या इसके इक्विवेलेंट किसी ने डिग्री की हुई है तो अप्लाई कर सकता है। हाँ जी, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? MBA इन फाइनेंस,
एमकॉम वाले एमएससी या मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या इन डिग्रीज के इक्विवेलेंट किसी के पास अगर कोई डिग्री है तो वो इन सीट पे अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट मेल के लिए 33, फीमेल के लिए 36। पेपर जो होगा वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से होगा। पेपर जो होगा एमसीक्यू टाइप 100 नंबर का, लेकिन उसका जो सिलेबस होगा वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अप्लाई की इसकी जो लास्ट डेट है बेटा, कुछ सीटें और हैं, ये एक एक दो दो सीटें हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। अप्लाई की लास्ट डेट 27 फरवरी है। 27 फरवरी से पहले पहले आप अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई होगा, पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। 615 रुपए का इसका चालान है। कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है बीपीएससी को, जस्ट अप्लाई करें, तैयारी करें, सीट निकालें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।